नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे सांख्य कारिका। तो सांख्य कारिका एक पुस्तक का नाम है और ये सांख्य दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है। जो सांख्य कारिका के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि माने जाते हैं और जो सांख्य कारिका लिखी हुई वो श्रीमद् ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। और इस सांख्य कारिका में 25 तत्वों का विवेचन किया गया है, जिसको जिन 25 तत्वों को जानकर क्या है व्यक्ति को तीनों दुखों से क्या है निवृत्ति मिल जाती है। तो पहली कारिका में हम जानते हैं पहली कारिका का क्या भावार्थ है। दुख त्रयावि घाता जिज्ञासा तद्विघातिके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेनै कांता त्यंततो भावात्। अर्थात तो इस कारिका में कहा गया है कि दुख कितने, पहले तो दुख बताए गए हैं कि दुख कितने हैं, त्रय। कितने दुख हैं? 3 दुख बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 3 दुख? पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि भौतिक और तीसरा है आदि दैविक। तो आध्यात्मिक में शारीरिक और मानसिक संबंधी जो दुख होते हैं, जैसे ज्वर इत्यादि जो शारीरिक संबंधी जो बीमारियां हैं उससे संबंधित, और मानसिक जो बीमारियां होती हैं एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि। और आदि भौतिक है, उसमें पशु संबंधी से जो मिलने वाला दुख है वो इत्यादि। और आदि दैविक से जो दैवीय द्वारा होता है, शीत उष्ण वायु, ये वज्रपात, बाढ़, सुनामी इत्यादि। ये क्या है 3 दुखों के अंतर्गत आते हैं। तो ये दुख जो 3 दुख हैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तो इन दुखों से के अभिघात से, मतलब इन दुखों के पीड़ित से, तद अभिघात के मतलब उनके निवारण के लिए, उनके उन्मूलन के लिए, उनके विनाश के लिए, उन जो दुख हैं उनके विनाश के लिए हेतु मतलब कारण, इन 3 दुखों के अभिघात के लिए यानी उन्मूलन के लिए, समाप्ति के लिए जो कारण है, हेतु मतलब जो कारण है उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, उन्हें उसको इच्छा करनी चाहिए, उसको जानना चाहिए। जो 3 दुख हैं उनके जो अभिघात से पीड़ित हैं, तो उस अभिघात के निवारण के लिए जो कारण है उसको जानना चाहिए। ऐसा ये पहली कारिका की पहली पंक्ति में कह रहे हैं। दृष्टे सापार्था चेनै कांता त्यंततो भावात्। तो जो 3 दुख हैं उनके हम क्या है दृष्ट उपाय से निवारण कर सकते हैं। जो दृष्ट उपाय हैं उनके दृष्ट यानी जो प्रत्यक्ष दिखते हैं, जैसे कोई दुख तकलीफ हो गई तो उनका हम उपाय कर लेते हैं। यानी हमको कोई शारीरिक संबंधी बीमारी है तो हम औषधि लेकर, दवाई लेकर उसका उपचार रोकथाम कर लेते हैं। कोई बैग से अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो उसका इलाज कर लेते हैं। तो ये दृष्ट उपाय यानी प्रत्यक्ष जो उपाय दिखते हैं उनके द्वारा हम इन दुखों का निवारण कर लेते हैं। अर्थात जैसे बुखार है तो बुखार में हमने क्या कर लिया, दवाई खा ली, ठीक है ना। यदि हमको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है तो सर्दी लग रही है तो हमने स्वेटर या कंबल या रजाई ले ली। अगर हमें यदि गर्मी लग रही है तो पंखा वो लो, कुछ तरल पदार्थ पी लो। तो हम इसका क्या है प्रत्यक्ष उपाय कर लेते हैं।
मानसिक चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, तो हम क्या है कुछ दवाई वगैरह औषधि ले लेंगे। बुखार है, कोई गंभीर बीमारी है, तो औषधि ले लेंगे, दवाई ले लेंगे। तो इनका जो कारण है मतलब इनके जो अभिघात के लिए, इनके उपाय के लिए हम क्या दृष्ट उपायों से, प्रत्यक्ष उपायों से इनका निवारण कर लेते हैं। लेकिन सापार्था जो ये 25 तत्व हैं, तो इनको जानना क्या है, व्यर्थ है। यदि हम 3 दुखों का निवारण दृष्ट उपायों से कर ले रहे हैं तो इन 25 तत्वों को जानना व्यर्थ है। तो ऐसा कहना क्या ठीक नहीं है। यदि 3 दुखों का निवारण प्रत्यक्ष उपायों के द्वारा हो रहा है तो इन 25 तत्वों की क्या जानने की क्या ज़रूरत है, ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इन 25 तत्वों को जानना व्यर्थ है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? चेतना एकांता अत्यंतो भावात। एकांतिक अर्थात पूर्णतया, यानी जो 3 दुख हैं पूर्णतया, और अत्यंतो भावात कभी न होने वाले, मतलब दोबारा कभी न होने वालों से निवृत्ति नहीं पाई जा सकती है। यदि हमने दृष्ट उपायों के द्वारा इन 3 दुखों का निवारण कर भी लिया तो ये पूर्णतया, एकांतात, पूर्णतया और आत्यंतिक रूप से क्या है ये, यानी दोबारा कभी नहीं हो सकते। ऐसी हम गारंटी नहीं दे सकते कि यदि हमने बुखार है तो दवाई खा ली, तो ये ज़रूरी नहीं है। अभी तो क्या है, दवाई खा के बुखार ठीक हो गया, लेकिन दोबारा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इन 3 दुखों को एकांत रूप से और आत्यंतिक रूप से निवृत्ति के लिए क्या है, हमें इन 25 तत्वों को जानना चाहिए। ऐसा सांख्य कारिका की पहली कारिका में ये कह रहे हैं। 3 दुखों का जो निवारण किया वो दृष्ट उपायों के द्वारा किया, लेकिन दृष्ट उपायों को करने से भी क्या है, ये एकांत रूप पूर्णतया समाप्त हुए, ना ही ये दोबारा होंगे या नहीं होंगे, इनसे कोई निवृत्ति होगी, ऐसी कोई हम गारंटी नहीं देते। इस कारण हमें इन 25 तत्वों को जानना चाहिए। तो पहली कारिका आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अगली कारिका हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।